वॉइस एंटरटेनमेंट के साथ। इट्स मी योर होस्ट रिमशा जैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्या। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरा शो खूब इंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कितनी बोरिंग और हेक्टिक रूटीन में अगर 2 पल खुशी के मिल जाएं तो क्या ही बात है, क्योंकि हमारे शो का मकसद है आपके चेहरे पे लाना मुस्कुराहट। तो आज इसी के साथ हम लाए हैं मज़ेदार से और नए सवालों के साथ जो कि आप देखेंगे, और अगर आपको मालूम है हमारा जवाब तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें दीजिएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पे मौजूद लोगों से पूछती हूँ और करती हूँ उनके साथ ढेर सारा फन। तो देर किस बात की, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नैगारिश। वेरी यूनिक नेम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तहरीर। तहरीर। मैंने आज से पहले नहीं सुना। काफ़ी लोग यही कहते हैं कि उन्होंने नहीं सुना होता। वेरी यूनिक, मैंने भी कभी नहीं सुना अपने अलावा किसी का। किस लैंग्वेज में है ये वैसे? फारसी ज़ुबान का है, पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है ये। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं शॉपिंग करने आई हूँ किसकी? अपनी। अपनी करने आई है, मतलब कोई विंटर्स की कर रही है या वेडिंग सीजन है इस वेडिंग सीजन है, उस सिलसिले में शॉपिंग कर रही हूँ। ओके, किसकी शादी है? शादियाँ काफ़ी सारी हैं तो बस ये एक mix up शादी। है। हाँ, ठीक हो गया। तो यहीं पे आती हैं या कहीं और भी जाती हैं? काफ़ी सारे अच्छे मार्केट्स हैं लाहौर में, लेकिन लिबर्टी ज़रा यूनिक है। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तकरीबन सब कुछ ही मिल जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा आ जाती हूँ। सही हो गया। अच्छा मुझे बताएं वैसे क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। ओके, कौन सी डॉक्टर हैं? कुछ नहीं, अभी एमबीबीएस किया है, हाउस जॉब किया है, आगे अभी पढ़ना है। अभी डिसाइड नहीं किया आगे फर्दर क्या करना है, अभी सिर्फ हाउस जॉब ही किया है, कंप्लीट हुई है हाउस जॉब, थोड़ा टाइम हुआ है। तो थोड़ा माइंड में तो होगा ना कि ये करना है, ऐसा करना है। अभी नहीं, अभी मैं मतलब देखूंगी, अभी नहीं पता। अभी काफ़ी सारे दिमाग में आइडियाज़ हैं, लेकिन गायनी की तरफ ज़्यादा है मेरा ज़्यादा है। रुझान। ठीक है। वैसे डॉक्टर्स काफ़ी सीरियस होते हैं, आपको देख के आज मुझे लग भी रहा है। नहीं, मैं नहीं हूँ सीरियस। नहीं हो? मेरा तो बहुत बस अच्छा ये मिजाज इसी है। के लिए ही मैंने ये सवाल किया था ताकि आप थोड़ा सा हंसें। मेरा मिजाज बड़ा फ्रेंडली है, नेचर फ्रेंडली। वैसे डॉक्टर्स को फ्रेंडली होना चाहिए, इट्स अ गुड थिंग। नहीं, इतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपका डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होता है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है ना, तो आप अपने पेशेंट्स को उस तरीके के साथ ट्रीट नहीं कर सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा दोस्ती कर लेते हैं ना, फिर वो समझने लगते हैं कि हम वो कुछ भी कर ले, और अगर वो इतने ही रिलैक्स हो जाते हैं तो वो फिर मेडिसिन से अपनी कंप्लायंस शो नहीं कर पाते, उनको थोड़ा और वैसे स्ट्रिक्ट भी होकर दिखाना पड़ता है। इमोशंस आ जाते हैं, डॉक्टर भी जरा हाँ, और दिल अगर छोटा हम हो बहुत ज़्यादा ही दोस्ती या मोहब्बत हर बंदे से करते रहेंगे तो फिर हम काम नहीं कर सकते ना। जाता हो जाती है अटैचमेंट पेशेंट्स के साथ, जब आप किसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हो या कोई मरीज़ ज़्यादा आपके साथ इन टच रहता है, लेकिन हर पेशेंट से होनी भी नहीं चाहिए और होती भी नहीं है हमारी। ऐसा तो फिर हम काम नहीं कर सकते, बस यही सोचते रहेंगे कि मरीज़ ऐसा, इस तरह मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर हैं तो कॉमन सेंस भी अच्छी होगी। बस नॉर्मली मेरे इतने जनरल नॉलेज नहीं अच्छा मेरा। चलें थोड़ा तुक्का मार लें। पूछे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या है जो हम अपने सीधे हाथ से तो पकड़ सकते हैं मगर उल्टे हाथ से नहीं? पता नहीं क्या है, सीधा हाथ से पकड़ सकते हैं, सीधा हाथ ही वो भी पकड़ सकते हैं वैसे। नहीं पेंसिल। हैं? लेकिन लेफ्ट हैंडेड लोग पेंसिल भी पकड़ लेते हैं लेफ्ट हैंड से, मुझे नहीं पता। नहीं, हम अपने सीधे हाथ से पकड़ सकते हैं लेकिन उल्टे से नहीं। क्या नहीं पकड़ सकते? नो चीटिंग। ये आपकी टर्न है, आप बताएं। मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे नहीं पता। सही हो गया। Sorry. अच्छा एक सज़ा मिल सकती है फिर छोटी सी। नहीं नहीं, सजा नहीं करूँगी मैं। हाँ, नहीं आपको उसमें कुछ बस ऐसे ही छोटा सा मैसेज देना होगा। चलो बताएं क्या है। अगर अच्छा। मेरा वादा नहीं है, लेकिन अगर सोच। नहीं मैं आपको ट्रुथ दे देती हूँ, आपको ट्रुथ कोई बताना पड़ेगा। अच्छा पूछे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पर्सनल लाइफ में कभी किसी से कोई ग्रज रखा और आपको उस पर रिग्रेट भी नहीं है कि हाँ वो सही था? नहीं, कभी नहीं मुझे रखा? नहीं होता। मुझे ये, मेरी नेचर इस तरह की है कि अगर मुझे किसी से मसला होता है ना, तो मैं उसको कह देती हूँ, इस चीज़ को सोचे बगैर कि उसको कैसा लगेगा। और इसलिए मुझे प्रॉब्लम्स भी होती है, क्योंकि एक ब्लंट डिसीजन ले लेती हूँ या ब्लंट एक्शन होता है ना कि किसी को जाके कह देती हूँ, उससे फॉर द टाइम बीइंग तो मेरे साथ इश्यूज होते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी आखिरत सही रहती है, क्योंकि मतलब आप मुंह फट है। हाँ, मैं मुंह फट्टू, मैं मुंह पे कह देती हूँ, लेकिन अगर मैं ग्रज रखती हूँ तो मुझे लगता है कि फिर वो मैं अल्लाह को जवाब दूँ ना, कि मैं किसी के साथ फेक मिल रही हूँ और इंटरनली मेरे दिल में उसके लिए इतनी नफरत है या नाराज़गी है या कोई ग्रज है, मैं नहीं करती। मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ख़त्म भी होता है थोड़ी देर बाद। मतलब कभी रखा नहीं और ना ही कोई रिग्रेट हाँ, है। मैं नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं और मुझे अफसोस भी नहीं होता फिर इस बात पे कि मैं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ठीक हो ही जाना होता है।
तो अगर मैं दिल में रखूंगी तो मैं वैसी हो जाऊंगी। grudge मतलब आप रखने वाली। लड़ाकी हैं, मुंह पे जाके ठा। हाँ, मैं बोल देती हूँ कि मैं तुम गलत हो, तुमने बदतमीजी की है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो अच्छा, अच्छी नेचर है। ऐसे लोगों का ये भी होता है कि उनका गुस्सा तो वक्ती होता है, लेकिन फिर बाद में बहुत जल्दी मान भी जाता और है। कभी कभी मुझे फिर रियलाइज भी हो जाता है कि मेरा एक्शन ज्यादा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो जरूरी होता है। अगर मैं दिल में रखती हूँ ना, रखूंगी तो मैं वैसी हो जाऊंगी, और मैं यही चाहती हूँ कि लोग ऐसे ही हो जाए। लोग ऐसे ही हो जाए ना, तो दिलों में नफरतें और वो जो बैक स्टैब करना लोगों को, वो चीजें खत्म हो जाएंगी हमारी सोसाइटी से, और हम अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। That's nice and it's a very positive message. Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? एयाज नूर। ठीक है, कैसे हैं आप? खैरियत। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये बच्चों को शॉपिंग करवाने के लिए आया। बच्चे मतलब यहीं कहीं हैं? जी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं? जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? मैं वकालत। ओके, लॉयर मिल गए हमें। अच्छा, हमने तो बेसिकली हमारा शो है कि हम लोगों के चेहरों पे लाते हैं मुस्कुराहट छोटी सी, ताकि जितने भी बैठे हुए हैं ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से तंग आए हुए हैं, वो थोड़ी देर हंस लें। ऐसे ही आपको भी लगता ही होगा, मुल्क के बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। जी। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, आपकी कॉमन नहीं, सेंस। हमें लगता नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत पुराना ये हम खेल देख रहे हैं, अब हमारी दिलचस्पी खत्म हो गई है। ये भी सही है। ये चलता ही रहना है। जी, ये चलता ही रहा। अच्छा, कोई उम्मीद है अच्छी चीज, अच्छा पॉजिटिव आने की? नहीं, मुझे तो फिलहाल तो कोई नहीं है। आपको कोई किसी से भी आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है? नहीं। क्या? क्योंकि सिस्टम हमारा जो है ना जी, वो इतना हार्ड है कि उसको कोई क्रैक नहीं कर सकता। जो क्रैक करने की कोशिश करता है वो खुद क्रैक हो जाता है। ऐसा है, जो भी बोलता है उसको चुप करा दिया जाता है। नहीं, जो बोलते चुप नहीं कर, सिस्टम ऐसा है ना जी। सिस्टम में जब बंदा आ जाता है तो सिस्टम के बाहर उसको क्रैक नहीं कर सकता, उसको तोड़ नहीं सकता। सिस्टम जो है उसको ओबे करना होता है। बिल्कुल। तो सिस्टम ब्रेक हो ही नहीं सकता, या फिर कुछ चीजों से कर भी सकता है इंसान? देखिए जी, कल को ये से यंग जो आ रहे हैं आगे, इनकलाबी थोड़ी सी सोच आ रही है लोगों में, उससे ये बेहतरी आ सकती है कि यंगस्टर आगे आएँ और मफादात से हट के कौमी लेवल पे सोचें, जिस तरह के आजकल के यंग लोग सोच रहे हैं। तो फिर तो उम्मीद है, क्योंकि मतलब आपको ये ज़री मुल्क का इनकलाब तो आता नहीं है। लोग बेनिफिशियरी की पॉलिटिशियन है, हर बंदा अपने फायदा। फ़ायदा देखता है। उसमें मतलब आप कह रहे हैं कि जो यूथ है हमारी, उसकी यूनिटी बड़ी उससे- मैटर उससे करती उम्मीद है, उससे मैटर करती है। वो माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, उनसे उम्मीद है। वो थोड़ा पुराने जो लोगों से हट के हैं या तो उनसे है। मतलब जो हमारी यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर जो नेपोटिज्म का एक रोल है ना, जो पुरानी चलता आ रहा है, वो उनमें कम है, और वो एजुकेटेड है तो थोड़ा बेहतर हो सकता है। सर, मुझे जल्दी से बताइए आपकी कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस। मतलब अगर कोई बात आपको करें या कोई क्वेश्चन करें तो तुक्का मार लेते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होगा? नेचुरली ये इस उम्र गुजरी है, कॉमन सेंस से गुजरी है जी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, आपकी तो होगी। ठीक है, हमारा सवाल ये है कि ऐसा क्या है इंसान के अंदर जो बढ़ती ही रहती है? वो इंसान की हवस ही है। सवाल का जवाब ये नहीं है, लेकिन वैसे आपकी प्रैक्टिकली लाइफ में आपको लगता होगा। जी। ठीक है, और सोचें ज़रा। क्या कि जो बढ़ती रहती है, हाँ जी। ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं। नहीं, कुछ लोगों की उनकी जो ज़रूरियातें हैं, जो उनके हालात हैं, वो कम भी कर देते हैं। ये नेचुरल फैक्ट है कि वो बढ़ती रहती है। जी। क्या वो अपना भूख बढ़ती रहती है, गुर्बत बढ़ती रहती है। अंकल वही हालातों में ही घूम रहे हैं जो कि वो देख चुके हैं ज़िंदगी में अपने, उनमें ही है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या जो छोटा सा मैसेज है वो आप देना चाहेंगे? मैं तो यही देना चाहूँगा कि बच्चों का ख्याल करें, इनको सही एजुकेट करें, क्योंकि हर बच्चे एक बच्चे को पाकिस्तान में जब तक पढ़ेगा नहीं, ये मुल्क सुधर नहीं सकता। इसलिए हमें बच्चों की तालीम पे जोर लगाना, जो हमने तो देखना नहीं है, लेकिन आइंदा आने वाले नस्लों में ये चीज़, अगर हर बच्चा पढ़ गया तो ये मुल्क चेंज हो गया, अदरवाइज। मतलब एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर कंट्री। थैंक यू सो मच अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सायरा। आपका? गुलजरी। ठीक है, कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? शॉपिंग। ओके, कैसी शॉपिंग? मतलब अपने लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए? मिक्स। मिक्स। वरना अक्सर पेरेंट्स को जब मैं पकड़ती हूँ, वो कहते हैं हम कहाँ अब करते हैं, अब तो बच्चे ही सारा कुछ पूरा कर लेते हैं। नहीं, ऐसे ही है। अपने आप को देना चाहिए ना टाइम। बिल्कुल देना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए आजकल की लड़कियों की, अपने आप को टाइम देंगी तो अपनी वर्थ बढ़ाएंगी। ऐसे ही है। ठीक है। वैसे क्या करते हैं? हाउस वाइफ हैं, क्या करती हैं? नहीं, हम दोनों जॉब।
हो। लीग्स हैं, हम लोग वर्किंग वीमेंस हैं दोनों, और अभी हम ऑफिस से वापसी पे थोड़ी सी शॉपिंग के लिए आए हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। किस तरह का काम है आप लोगों का? हम लोगों का मतलब फील्ड वर्क और ऑफिस दोनों मिक्स हैं। मिक्स है, ठीक हो गया। तभी आपकी सोच भी थोड़ी प्रैक्टिकल है। मुझे ये बताएं कि पर्सनल लाइफ को और ऑफिस लाइफ को बीच में मैनेज कर लेती हैं इजीली? ऑब्वियसली बहुत मुश्किल तो होता होगा। शुरू शुरू में होता है, बट बाद में फिर रूटीन बन जाती है। मतलब कोऑपरेटिव फैमिली है, हस्बैंड हाँ। कोऑपरेटिव है? नहीं, हस्बैंड कोऑपरेटिव होने से ज़्यादा आपके अंदर खुद इतनी सेल्फ करेज होनी चाहिए कि आप मैनेज कर सकें घर को भी, बच्चों को भी और अपने ऑफिस को भी। और आजकल की अपने आप वुमन को भी। अपने आप को भी वुमन एम्पावरमेंट आपको पता है, तो हम तो उसकी एक जीती जागती एग्जांपल हैं। लेकिन आजकल के दौर में भी बड़ी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो कि सपोर्ट नहीं भी कर पाती। मतलब इस मामले में यू बोथ आर लकी। यस वी बोथ। हाँ, यू कैन से कि वी आर हाँ। लकी। ठीक है, ओके, चले, शुक्र है हमें थोड़े से स्माइली फेसेस भी मिल गए हैं देखने को, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग एग्रेसिव हुए होते हैं, जिस तरह कि आपको पता है सारा कुछ चल रहा है। इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है, पॉलिटिकल फिर पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल भी, और जो वेदर आपके सामने वो कितना, तो इस वजह से फिर आपको पता ही है। चले, जिंदगी एक बार ही मिलती है, खुल के जीना चाहिए। अच्छा, वर्किंग वुमेन्स हैं तो कॉमन सेंस तो अच्छी होगी दोनों की। आप पूछें क्या पूछना है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या है इंसान की जो बढ़ती रहती है? उम्र। बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग। ख्वाहिश भी बढ़ती रहती है, ख्वाहिशात भी बढ़ती रहती हैं, ख्वाहिशात कभी कम नहीं होती वो। ख्वाहिशात बढ़ती हैं, जरूर बढ़ती हैं, लेकिन हालात कभी कभी कम भी कर देते हैं। उम्र तो कम होती है ना। उम्र तो नेचुरल फैक्ट है। हाँ, नेचुरल फैक्टर में है। ठीक है जी। जो हमारी यूथ है, जनरेशन है आज की, जैसे कि जिन लड़कियों की शादियां होने वाली हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? दोनों छोटे छोटे मैसेज देते हैं, आप क्या देते मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी करें और फिर अपनी फैमिली को और अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज करें कि आपने मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने फर्स्ट पे अपने आप को रखना है, फिर आपने ग्रेजुअली दूसरों तक जाना है। क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते या अपने आप की केयर नहीं करते तो आप दूसरों की भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, सेल्फ लव इज़ वेरी नेसेसरी, इट्स नॉट सेल्फिशनेस। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, मेरा ये है कि आप जो है चाहे वर्किंग हो चाहे हाउसवाइफ हो, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें। आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो फाइनेंशियली। जब आप इंडिपेंडेंट होती हो तो आप हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं ईजीली। वर्थलेस भी नहीं रहते, आपकी एक वर्थ आपका एक मयार बन जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और आप अपनी ख्वाहिशात मार नहीं सकते ना, अभी आपने ख्वाहिशात मारने वाली बात की है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है शॉपिंग करना, घूमना फिरना, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करना। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा अपनी अपनी कमाई है। करना, तो इस वजह से ये बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, और प्लीज लड़कियों ख्याल किया करो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिया सरफराज। ठीक है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। यहाँ पे क्या कर रही हैं? बेटी की शादी है, उसकी शॉपिंग के लिए। मतलब तभी आप खिलखिला रही हैं। बिल्कुल, मैं वैसे भी खिलखिलाती रहती हूँ। ओ, ये अच्छी बात है, हंसमुख है। अच्छा, सबसे बड़ी बेटी है? नहीं, सेकंड। मतलब पहले एक बेटी, एक बेटी भी आ चुकी है। तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? अल्लाह ताला का शुक्र सबसे पहले तो, और सेकंड फीलिंग्स जो हैं वो थोड़ा सा दिल उदास होता है कि बेटियां जो हैं वो बड़ा मुश्किल काम होता है किसी को इस तरह अपनी बच्ची दे देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। लेकिन अल्लाह सब्र देने वाला है, ये तो सबने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हमने इमोशनल नहीं होना। हमारा काम है कि हम लोगों को एंटरटेन करें, हंसाएं, मुस्कुराहट बखेरें। जो हालात हैं, टेंशनें हैं, उसमें हम चाहते हैं कि दो पल खुशी के मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, हाउस वाइफ हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप रहती कहाँ पे? मैं गुलशन रावी में ओके, मतलब वहाँ से यहाँ पे शॉपिंग के लिए आई हैं। शॉपिंग के लिए। सही, मतलब रीजनेबल चीजें मिल जाती हैं आपको? हाँ, मिल जाती हैं। मैं कुछ बार्गेनिंग कुछ ज़्यादा ही करती हूँ तो ले लेती हूँ मैं। अच्छा, आप कर लेती हैं? हाँ वैसे आप बड़ी इनोसेंट सी लग रही है, लेकिन कोई भी फीमेल ऐसी नहीं है जो बार्गेनिंग ना करे। हाँ, ये तो है बिल्कुल। ये तो अल्लाह ताला ने ऐसे जैसे कुदरती तौर पे औरत के अंदर रखी है चीज़ कि आपने बार्गेनिंग करके ही लेनी है ना। वरना अगर आप अपने हस्बैंड के साथ आते हो, वो कहते हो छड़ पड़ा, चल चल, हाँ, ऐसे। बिल्कुल। हस्बैंड तो आते भी कम है, वो कहती मैं ये ख्वारी मैं नहीं कर सकता। औरतों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वो उतने के ले देते हैं ना। हाँ, ले देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं ना वो, कभी कभी कहते हैं मर्द का दुख मर्द ही समझे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताएं आपकी कॉमन सेंस कैसी है? ठीक है। अब तो जिंदगी इतनी गुजार ली है, कुछ ठीक ही होगी। नहीं, मुझे लगता है कि मैं अभी भी जो है ना नहीं कर सकती, समझ नहीं पाती। किसी को बिल्कुल नहीं समझ सकती। ठीक है, कोई बात नहीं। एक छोटा सा सवाल है, वो सवाल ये है कि ऐसा क्या है जो आप अपने सीधे हाथ से तो पकड़ सकते हैं मगर उल्टे हाथ से नहीं?
सीधे हाथ से पकड़ सकते हैं, उल्टे हाथ से नहीं। सीधे हाथ से पकड़ सकते हैं, उल्टे हाथ से नहीं पकड़ सकते। सोचे। नाक तो दोनों हाथों से पकड़ा जाता है मुझे लगता है और कान भी दोनों हाथों से पकड़ा जाता है। नहीं समझ आ रही। चलिए मैं इतना खप गई हूँ शॉपिंग करके कि अब बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ आ रही। चलें कोई बात नहीं, हम ज़्यादा आपको नहीं खपाएंगे। अच्छा मुझे छोटा सा मैसेज आप दे सकती हैं जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं कि माओं को बेटियों की कैसी तरबियत करनी चाहिए कि वो आगे जाके अपना घर बसा सकें। माओ को बेटियों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि वो जो है ना, देखें बच्ची अगर उनको समझ रही है ना तो उन लोगों को भी बच्ची को समझना चाहिए। और कुव्वत बर्दाश्त जहाँ तक मेरा जहन है कि बच्चियों में होनी चाहिए जो आजकल नहीं है। तो तहम्मुल अगर मजाज। तहम्मुल मजाजी होगी तो ये जस्ट एक यही वो कर लेंगी ना, अपनी लाइफ पुरसुकून कर लेंगी। क्योंकि वो हमारी तहम्मुल मदर्स मजाजी की कर जो एज है उनमें थी ये। लेंगी। बिल्कुल अब नहीं है, अब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सब्र होना चाहिए लड़कियों। सब्र, बिल्कुल तहम्मुल, सब्र और तहम्मुल हर चीज़ मिल जाती है टाइम के साथ। टाइम से पहले आपको कभी भी कुछ नहीं मिलता। और इन लाज जो होते हैं, ससुराल जो है ना, वो हलवा नहीं है कि बना बनाया आपको मिल जाए। वो आपको मेहनत करनी पड़ती है उनमें एडजस्ट होने के लिए। सही तो आप है। एडजस्ट हो। ठीक हो गया। तेरी लाइफ एक बड़ी प्यारी सी हमें आंटी मिली थी और उन्होंने एक छोटा सा और बड़ा प्यारा सा मैसेज हमें दिया, तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महविश। ठीक है, महविश कैसी है? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। ठीक ठाक। क्या कर रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे बस जो सब कर रहे हैं शॉपिंग। ओके, तो कैसी जा रही है शॉपिंग? शॉपिंग अभी तक तो ठीक जा रही है, कुछ चीज़ें मिल गई हैं जो चाहिए थी, बाकी देख रहे हैं अभी मार्केट। ओके, मतलब वेडिंग है कोई या सर्दियों की? नहीं, वैसे विंटर की ज़रा सीज़न देख रहे हैं क्या है इधर, क्या नई चीज़ें हैं। सही हो गया। वैसे क्या करती हैं? जॉब करती है। ओके, तो जॉब कैसी जा रही है? अल्लाह का शुक्र ठीक जा रही है। सब कुछ ठीक जा रहा है, शुक्र अल्लाह का। जॉब तो ठीक जा रही है अल्लाह का। सही हो गया। महंगाई है उसके हिसाब मैनेज कर हाँ, लेती हैं? नहीं वो ज़रा मुश्किल है कि क्योंकि जो आपके सैलरीज हैं वो तो वैसे नहीं बढ़ती जिस तरह के इन्फ्लेशन हमारी चल रही है, तो वो फ़र्क है। फर्क तो है। जी ठीक है। आपका उस तरह शॉपिंग का ट्रेंड खत्म हो जाता है, आपका बजट वो नहीं रहता। जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है, आपके सैलरीज तो उधर की उधर ही हैं, लेकिन दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, तो उसमें शॉपिंग आप इतनी ज़्यादा नहीं कर सकते। जो फ्रीक्वेंट आपके चक्कर थे वो थोड़े हो गए। थोड़े हो गए हैं, ये भी एक सैड न्यूज़ है। हाँ वैसे जी। आपकी अपनी शादी हो गई है? नहीं। ओके, अनमैरिड है? जी रिश्ते ढूंढ रही हैं? बिल्कुल। ठीक है, जो रिश्ते ढूंढ रहे हैं वहाँ से भी यहाँ से भी रब्ता कर लीजिएगा। मुझे ये बताएंगे आपकी कॉमन सेंस कैसी है? कॉमन सेंस हर बंदे को लगता है उसकी अच्छी है। ओके, दैट्स अ स्पिरिट, मतलब आपकी अच्छी है। मैंने बोला कि हर किसी को लगती है कि मेरी अच्छी तो है। उनमें आप भी हैं? हाँ, मैं भी सभी में शामिल ओके। हूँ। अच्छा मुझे जल्दी से फिर जवाब दे दें कि ऐसा क्या है जो आप अपने सीधे हाथ में तो पकड़ सकते हैं मगर उल्टे हाथ में नहीं? खाना नहीं। दोनों से पकड़ लेते हैं? नहीं, मैं तो सीधे हाथ से पकड़ती हूँ खाना। प्लेट तो पकड़ लेती होंगी। प्लेट तो पकड़ लेती हूँ। सोचा है। मैं कोशिश करती हूँ कुरान पाक पकड़ूँ, और बाकी मुझे नहीं आइडिया। पुराने पाक भी दोनों हाथ से ही उठाया जाता होगा। हाँ, दोनों हाथ से ही। जैसे वाह। सिर्फ जो ऐसा जो राइट हैंड से। नहीं नहीं, राइट हैंड से पकड़ सकते हैं, उल्टे से नहीं पकड़ सकते। ओके। नहीं, मुझे नहीं समझ। ठीक हो गया। अच्छा चलें, आपको एक छोटी सी सजा देंगे हम। सजा भी थोड़ी छोटी सी होगी सवाल की तरह। मुझे बताएं, ट्रुथ लेंगी कि डेयर? ट्रुथ। इस टाइम डेयर क्यों लेना, शॉपिंग मिस हो जाएगी। ठीक है, ट्रुथ ये है। अच्छा, आप जॉब भी करती हैं, वैसे शॉपिंग करिए यहाँ पे, ठीक हो गया। आपसे आपकी सैलरी पूछ सकते हैं? मैंने कौन सी सच बता देनी है? फिर ये ट्रुथ नहीं होगा। ये ट्रुथ नहीं होगा। सैलरी बस नहीं पूछनी चाहिए। फिर भी कोई और question चले नहीं आपकी एज पूछ लेते हैं। हाँ, एज पूछिए। एज बता दें। 28। 28 एज है, ठीक है। ये भी एक बड़ी नई चीज है ये, वरना लोग नहीं बताते। लोग नहीं, खवातीन। सैलरी मुश्किल है। सैलरी तो बहुत ही मुश्किल है, मैं क्यों बताऊं अपनी मेहनत के राज। हाँ, बस चलें कुछ चीजें सीक्रेट होनी चाहिए। सीक्रेट होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दाऊद। ठीक है, दाऊद कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हो यहाँ? मैं बस इधर शॉपिंग करने आया था। ठीक है, तो कैसी जा रही शॉपिंग? शॉपिंग जा तो नहीं रही, अभी जाऊंगा तो देखूंगा। सही हो गया। लाहौर के ही हो? नहीं, गुजरावाला का। गुजरांवाला के, तो रहते यहाँ पे हो? नहीं, औकात में रहता हूँ। नहीं मतलब स्टडी के लिए आए हो या वैसे ही आए हो? नहीं, दोस्तों को मिलने आया था।
ओके, दोस्तों के पीछे पता नहीं लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, कभी चांद पे ना पहुंच जाना। नहीं, मैं ये वाला कोर्स नहीं ना किया कि मैं चांद पे पहुंच जाऊँ। वैसे दोस्तों के साथ यारी तो अच्छी होगी, तो जहाँ बुलाते हैं चले जाते हो। नहीं, इतनी भी नहीं है कि सर पे चढ़ा लूँ मैं, लेकिन मतलब कभी उनकी वजह से कुट पड़ी है? नहीं कुटे, मैं ऐसे काम ही नहीं ना करता जिससे कुट पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे। वाओ, क्या स्पिरिट है, अपनी तारीफ अपने मुंह मिट्ठू। आपको डाउट है? तो मुझे क्यों, मुझे कहाँ से सच लगेगा, मैं कौन सा आपको जानती हूँ। तो मुझे भी आप कहाँ से सच्ची लग रही हैं, तो देखें जरा। मैंने तो आपसे कोई बात ही नहीं की जो आप मुझे तो जज करें। तो आप सच्ची बात कर भी नहीं ना सकते। नहीं तो अल्लाह मैंने माफ तो आपसे अब तक क्वेश्चन ही किया है, मैंने कुछ नहीं बताया करे। आपको। चले ठीक है, आप ना बताएं, मैं सुनना भी नहीं चाह रहा। मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ क्योंकि आपको हमने पकड़ लिया और हमने आपको जाने नहीं देना सवाल के माफ बिना। करें, पकड़ने वाले काम नहीं करते, आप बात करें। अजीब है यार। अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे सवाल का जवाब आपसे हम लेंगे, मुझे बताएं कि ऐसा क्या है जो हम अपने सीधे हाथ में तो पकड़ सकते हैं मगर उल्टे हाथ में नहीं। उल्टा हाथ। बिल्कुल सही जवाब, क्लैपिंग। इतना 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 घुमाने के बाद उन्होंने हमें सही जवाब दे दिया है, तो आगे क्रेडिट, के बाद चक्कर तो इतना- नहीं आ गए? इतना क्रेडिट तो इनको बनता है। मुझे बताएं कि छोटा सा मैसेज क्या देंगे आप? छोटा सा मैसेज कि हर माइक पकड़ने वाला एंकर नहीं होता। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, खुश रहें, ठीक है, चेज़ा लगाते रहें, स्पेशली एंकरों का, क्योंकि जब मीम बनेगी तो वो एंकर भी फेमस होगा, तो वो बंदा भी फेमस होगा। और ऐसी फेमस हमें नहीं चाहिए, इस पे हम क्वेश्चन मार्क देते हैं। वो कहते हैं ना, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। चलो फिर भी नहीं, अल्लाह फेमस करे तो किसी अच्छे काम के लिए करे। काम के जी, कर- बिल्कुल। फिर आप और job छोड़ आपको दें। भी कोई अच्छा काम करना सिखाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अरसलान। ठीक है, अरसलान कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक, क्या करते हो? मैं बस घूमता फिरता हूँ। क्यों पढ़ते नहीं हो? पढ़ लिया और कितना पढूं। ओके, दुनिया मतलब की पढ़ाई दुनिया में रह जानी, क्या करना पढ़ के। अच्छा, तो दुनिया में क्या करने आए हो उसके अलावा? घूमने फिरने घूमने फिरने के अलावा, और खाने पीने, खाने पीने के अलावा, सोने। तो कुछ प्रैक्टिकली नहीं करना? नहीं, क्यों? मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा। वैसे करना है? करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, वो एक्सपोज नहीं करना। हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, तो पढ़ाई जब कर रहे थे तब अच्छे बच्चे थे कि गंदे बच्चे थे? ये कैसे बता सकता हूँ, वैसे इतना तो नहीं। नहीं मतलब अच्छा, नालायक थे कि लायक थे? नहीं इतना नहीं, एवरेज स्टूडेंट था बस। एवरेज थे, मतलब चश्मे एम ही लग गए। हाँ वो तो पैदाइशी लगा हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ, आईक्यू लेवल कैसा है? नॉर्मल है, ठीक है बस। जनरल नॉलेज कैसा है? ठीक है बस। जनरल नॉलेज का सवाल है एक छोटा सा। पूछें। हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते थे? ना, हिस्ट्री पढ़ी नहीं है। बिल्कुल ही नहीं पढ़ी? नहीं, तो पास कैसे हुए? हिस्ट्री है ही नहीं थी। पाक स्टडीज? पाक स्टडीज़ भी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी। मैं हिस्ट्री से दूर ही रहता हूँ। हाँ, उर्दू के रिलेटेड कोई पूछ लो। उर्दू के रिलेटेड नहीं है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि ऐसा कौन सा फल है जो चांद में सबसे पहले खाया गया था? चांद में? चांद पे? चांद पे कोई फल ही नहीं है। नहीं, जब इंसान गया था तो वहाँ पे सबसे पहले एक फल खाया गया था। सबर का। नहीं, वहाँ पे कोई भी नहीं था, फल है ही नहीं था, वो लेके गए होंगे साथ में। हाँ, तो कौन सा ऐसा फल है जो खाया गया था? वो मैंने बता दिया, सबर का ही है। नहीं, वो सबर का नहीं है। हाँ। अब ये तो मुझे नहीं पता, बस सितारे खा लिए होंगे उन्होंने। चलें कोई बात नहीं, एक छोटी सी सजा है आपके लिए। मुझे बताएं, ट्रुथ लेंगे कि डेयर? जो मर्जी करो। आप बूस्ट बता रहे हैं ना, आपको सजा की 2 ऑप्शंस दे रहे हैं हम। डेयर दे दें, ठीक है। यहाँ पे एक किसी को भी बच्चे के साथ बच्चा खड़े ना, इसको बुलाना, ये वाला। इधर आओ, इधर आओ, बात तो सुनो, वीडियो में आओ। ये इधर आओ। इससे आपने ना, ये सॉक्स कितनी की देते हो आप? 350 का पैकेट। ठीक, इससे आपने बार्गेनिंग करवानी है, करवा लोगे इजीली। इधर आओ, भाई से बात करो, कुछ नहीं होता। चलो, हाँ जी। कितने की दोगे? 300 पाए ना, इन्ने बहुते नहीं, 80 रुपए दे आऊंगा। बड़ी मेहरबानी। फ्री में दे दी। आपकी शक्ल ही एलियन जैसी है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहनाज। ठीक है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे, अल्लाह बहुत का अच्छी। शुक्र जी। ठीक है, वैसे भी अच्छी हैं या बस हालात ही अच्छे हैं? नहीं नहीं, बेहतर है, अल्लाह का बेहतर है। शुक्र। ठीक है, लाहौर की हैं? जी, ठीक है, तो कैसा लगता है फिर लाहौर? बहुत अच्छा। कहाँ पे रहती हैं? अंदरून साइड पे? चुबुर जी। अंदरून साइड पे, जी। ठीक है। तो वहाँ के तो मेरे ख्याल से खाने बड़े फेमस हैं। जी बहुत ज़्यादा। तो क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? बिरयानी, निहारी,
बहुत सी चीज़ें हैं, वो अपने पे डिपेंड करता कौन क्या पसंद कर। अच्छा वैसे भी लाहौर की है या कराची की तो नहीं है? जी कराची से शादी होके यहाँ आई हुई हैं, अभी मेरी सिस्टर और उनकी सारी बहनें सब आई हुई हैं। और शादी है? नहीं, वैसे ही घूमने ऐसे फिरने। ही छुट्टियों हाँ में। जी, लाहौर देखने आई हैं। ठीक हो गया। जी सही, क्योंकि मैंने बिरयानी से जज कर लिया था कि आप कराची की होंगी। जी, बनाती भी बहुत अच्छी। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता कि कराची के लोगों बिरयानी अच्छी ना बनाते हो। अच्छा मुझे बताएं कि हाउसवाइफ हैं, जी शादी को कितना टाइम हो गया? 20 साल। 20 साल हो गए। तजर्बा ज़्यादा है। जी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो एक छोटा सा सवाल है, उसमें मुझे लगता है आप गेस कर लेंगी। पूछे। मैं पूछती हूँ, मुझे बताएं कि ऐसा क्या है जो हम अपने सीधे हाथ से तो पकड़ सकते हैं मगर उल्टे हाथ से नहीं? नहीं थोड़ा सा सोचें। नहीं हो रहा, बहुत सी चीज़ें अब समझ नहीं आ रहा कि जवाब क्या होगा। मतलब कंफर्म कोई नहीं है। कंफर्म नहीं। हो गया, सही हो गया। अच्छा मुझे ये बता दें आप कि जब आपकी शादी होती है इंसान की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी कपल के बीच में लड़ाई ना हो, ठीक है? वो तो नेचुरल सी चीज़ है। वो हर हाँ घर जी, में होती हर है। घर में होती है। तो जो हमें देख रहे हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, जी। उसको क्या मैसेज देंगी कि इस तरह ना क्या करें ताकि लड़ाइयाँ कम हो? क्या करें? अगर एक भी फर्द खामोश हो जाए तो लड़ाई खत्म हो जाती, फिर खुद ही लड़ाई खत्म हो जाती। ईगो मार लेनी चाहिए। जी, एक बंदे को कंप्रोमाइज करना पड़ता, वो कौन होती है ज़्यादातर? कभी हस्बैंड कर ले कभी वाइफ कर ले, हर वक्त वाइफ ना करे, हर वक्त वाइफ ना करे। वो कहीं ना कहीं सही भी है। फिर वो अपना भी तो फ्रस्ट्रेशन निकालेगी ना कहीं, तो एक बंदे को कंप्रोमाइज करना पड़ता है और ज्यादातर लेडीज ही होती है। लेडीज ही होती हैं, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। लड़कियों सोचो, सोच बढ़ाओ, बंदों को कॉम्प्रोमाइज करवाओ। नहीं, हमने शुरू से किया है। आप लोगों ने शुरू से किया है और आगे भी जनरेशन को यही हाँ, सिखाएंगे। ये अच्छी लाइफ जा रही है, इसी वजह से झगड़ा ही नहीं होता, हम चुप हो जाते हैं, कोई बात नहीं, सारी हस्बैंड बातें है पंजाबियों में आई हैं। तो कोई बात चेंजिंग तो हुई होगी ना लाइफ में काफी। नहीं। बस ये कि पंजाबी नहीं आती थी, अब रह रह के सीख गए। खानों अब- में भी फर्क था काफी। हाँ जी, यहाँ के सीख गए हैं, मेरी सास ने मुझे सिखा दिया है कि यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के खाने जी बहुत अच्छे हैं। जहाँ भी रहे हम सब मुसलमान और पाकिस्तान के हैं, ठीक है? जी बहुत बहुत खुश शुक्रिया। रहें, आबाद रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मनाहिल। ठीक है, आपका? गजाला। ये थोड़ा सा इनके साथ हो जाए, ठीक है? आपकी बेटी? जी। ठीक है, पहचान लिया मैंने, शक्लें मिलती हैं। अच्छा क्या करते हो? मैं पढ़ती भी हूँ, जॉब भी करती हूँ। दैट्स वेरी नाइस। क्या पढ़ रहे हो और क्या जॉब कर रहे हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करती हूँ। ओके गुड, दैट्स नाइस। और आप हाउसवाइफ हैं? यस, मैं लाहौर के हैं? नहीं, हम लोग कराची से आए, टूर के लिए आएंगे लाहौर। ठीक है, तो कैसा लगता है लाहौर? अच्छा लगता अच्छा है है बहुत। माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया है, बहुत डेवलप हो गया अब तो लाहौर। मतलब पहले नहीं था? नहीं, पहले इतना नहीं था, अब तो माशाल्लाह Actually, लाहौर हमने पहचानने टूर में काफी नहीं टाइम आता। पहले किया था और अभी हम काफी टाइम बाद आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एक नया एडवेंचर है सारी। काफी मतलब कितने साल बाद आए हैं? तकरीबन 10 to 11 ईयर्स बाद आए। आप तो छोटे सी हो। जी जी बिल्कुल। और आपको पता है कि बाकी चेंजिंग आ गई। जी वाकई बहुत चेंजिंग हो गई है। ठीक है, अगर कराची के हालात जाने तो वो बिगड़ गए या अच्छे हो गए? नहीं, बहुत अच्छे हो गए, बेहतर हो गए? बहुत माशाल्लाह बेहतर हो गए, बहुत अच्छे हालात। किसको क्रेडिट देती है इसका? क्रेडिट तो बस ये है कि किसी पाकिस्तान रेंजर्स ने जब से जो है वो जी, कराची के टेक ओवर लिया है, तब से कराची के हालात ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, वरना पहले इतने अच्छे नहीं थे। टारगेट किलिंग्स ऑब्वियसली सबको पता है बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी हालात यहाँ पे हुकूमत, जिनकी वहाँ पे हुकूमत थी उनका कोई रोल नहीं है। नहीं, Rangers का बिल्कुल रोल। भी नहीं है, रेंजर्स का रोल है। पाकिस्तान स्पॉट Rangers किसको का करती हैं? रेंजर्स को कहूँगी मैं कि ज़्यादा उन्होंने टेक ओवर जब से लिया है तब से हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। अभी भी मोस्टली आप कहीं पर भी टूर के लिए निकल जाएं या कहीं भी निकलें तो आपको रेंजर्स मिलेगी जगह जगह, और वो रैकी वगैरह सब कर रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी आर्मी चीज़ को है। credit। जी, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं फिर आंटी, आपसे पूछूंगी मैं कि ऐसा क्या है जो कराची के अलावा आप कहीं देख ही नहीं सकते, और ऐसा क्या है जो लाहौर में आपको बिल्कुल ही नापसंद है? जल्दी से बता दें। कराची में आप घूमने जाते हैं, पिकनिक पॉइंट्स पे जाते हैं, तफरी कीजिए, मतलब कोई आपको लोग इग्नोर करते हैं नहीं। यहाँ आदमी जो है लोग वो इतने गौर से आपको देखते हैं, इतना ये कि जैसे हम कोई अजूबा है, पता नहीं कहाँ से आए। बस थोड़ा ये माहौल जो है ना, ये वाला माहौल अच्छा नहीं है। मतलब आप कहना चाह रही हैं कराची के लोग फ्रेंडली हैं? बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेंडली। फ्रेंडली है। और सेकंड ये कि वहाँ पर सी है, यहाँ सी नहीं है, तो हम लोग वो ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि वहाँ सी व्यू, सी साइड बहुत अच्छा लगता है यहाँ का शाम के माहौल टाइम इसलिए अच्छा नहीं है बस। वैसे मैं एक बात तो मैं पक्की लाहौरी की हूँ और मुझे लगता है कि हम बहुत जिंदा दिलाने होते हैं, मेहमान नवाज बड़े होते हैं। वो तो है। ये तो है। ठीक है।
तो ये एक हमारी मुनफरिद अदा है और आप कहते हैं कि घूमने फिरने के शौकीन जो हैं वो कराची वाले। जी ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, कॉमन सेंस का एक सवाल है छोटा सा, ठीक है, मुझे ये बताएं कि ऐसा क्या है, नहीं बल्कि ऐसी कौन सा फल है जो चांद पे सबसे पहले खाया गया था? चांद पे खाया गया था। बेसिकली इट्स अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन। चांद पे तो कोई चीज़ खाई नहीं जा सकती, वहाँ तो कोई चीज़ मतलब सब चीज़ें फ्लाई करती रहती हैं, कोई एग्जिस्ट नहीं करती कोई ऐसी नहीं, चीज़। कोई बंदा गया होगा, उसने खाया होगा, तो वो शुमार हो गया कि वहाँ पे खाया गया। एप्पल? नहीं, ये न्यूटन लॉ नहीं है। नहीं, आई डोंट हैव एनी आपको? आइडिया। अच्छा चले हम सवाल बदल लेते हैं, आई होप सो। ऐसा क्या है जो इंसान की बढ़ती रहती है? बढ़ती रहती है। अकल? कम भी है लोगों के पास। बहुत से लोगों के पास कम भी है, लेकिन मोस्टली लोगों की बढ़ती रहती है एज के साथ। मोस्टली है ना, वो एक नेचुरल फैक्ट है कि वो बढ़ती ही है। बढ़ती ही है। हेयर्स No. ग्रोथ करते रहते हैं। करते रहते हैं लोग, कटवा के कम भी कर लेते हैं। एज भी बढ़ती रहती है। बिल्कुल चिटिंग हुई है। लेकिन चले हमें मिल गया सही जवाब, क्लैप पे इन्होंने सही जवाब दिया है। अच्छा मुझे बता दें एक छोटा सा जो ज़ाहिरी बात है, आप पढ़ भी रहे हो तो जो गर्ल्स हैं मोस्टली उनको माएँ जोर देती हैं कि घर के काम करो, तुम्हारे ये काम आने, पढ़ाई ज़्यादा काम नहीं आनी, लेकिन उसके बावजूद जो होता है हमें प्रैक्टिकल और घर की और सारी, आप कह रही हो कि आप जॉब भी कर रहे हो, तो 3 चीज़ें आप लेके चल रही हो, तो क्या आप जो यंग गर्ल्स हैं उनको क्या मैसेज दोगी इस बारे में? सबसे पहले तो आपकी स्टडीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपने आगे जो भी करना है वो स्टडीज़ के बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। स्टडीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा जॉब भी आपके लिए बेसिक है, क्योंकि अगर आप अर्न नहीं करेंगे अपना, तो फिर आप अपनी फ़ीस, अपने एक्सपेंसेस खुद बेयर नहीं कर पाएंगे, वो फिर पेरेंट्स के ऊपर ही आपका एक बर्डन रहेगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड चीज़ मैं ये कहूँगी कि फ़ैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है जब दिन भर के बाद इंसान पूरा दिन स्पेंड करने के बाद सुबह से रात जब घर आता है तो फैमिली एक बेसिक होती है जो इंसान को चाहिए होती है। फैमिली माँ बहुत ही है जो बाद में कहती है आओ तुम्हें चाय पिला दूं, दूध पिला दूं, टांगे दबा दूं। माशाल्लाह बहुत लाडले हैं मेरे बच्चे, माशाल्लाह मेरे No लिए doubt. बहुत लाडले। मैं कराची की माओ की एक बात और करूंगी, वो अपने बच्चों की बड़ी सखी होती है। Exactly. बहुत। No ठीक है doubt. चलें, ये थैंक तो बहुत Thank you. लाडली हैं, छोटी हैं ना ये बहुत लाडली हैं। ठीक है, अब एक आंटी से भी हम जरा मैसेज दिलवा दें, एक मिनट Sure, थोड़ा सा इधर आए आंटी। अच्छा मुझे ये बताएं, जारी बात है आपने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा गुजार लिया, ठीक है, जी, क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि जो हमें वहाँ पे देखनी है, जी आजकल की लड़कियां, आपको पता है कि घर गृहस्थी उस तरह नहीं संभाल पाती जिस तरह जी, हमारी, जी, तो जी। क्या समझती हैं आप, उनको क्या मैसेज देंगी आप? माओं को अपने बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। एक बेटी की शादी की है मैंने भी अभी, माशाल्लाह पहले वो MBA किया, मास्टर्स किया माशाल्लाह, उसके बाद अभी और भी पढ़ रही हैं, CSS कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने माशाल्लाह बहुत उनको सब कुछ सिखाया, घरदारी भी समझाई। हालांकि घर में काम नहीं करती थी, कभी नहीं करवाया, लेकिन माशाल्लाह अब घर संभाल लिया है सारा। और जब सर पे बच्चों पड़ती की- है हो जाता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ माओं को चाहिए वो अवेयरनेस दें, अपने बच्चों को बताएं, समझाएं। जब तक माएँ नहीं सिखाएंगी तो जी। वो तो छूटी होगी ना कि हमने जी। तो किया नहीं, हम क्यों करें? जी, जो हमारा माहौल होगा हम अपने बच्चों को वही तो मुंतकिल माहौल। करेंगे। ऐसा ही है, ठीक हो गया। आज हमने बहुत फैमिली फ्रेंडली बातें कर ली हैं, जी। तो आई होप सो हमारे व्यूअर्स को पसंद है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो, ठीक हूँ मैं। क्या करते हो? मैं इधर मेरी शॉप है, मैं अपने जूस का काम करता हूँ। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। मेरी इधर दुकान है, मैं इधर जूस का काम करता ठीक है, तो क्या एज है तुम्हारी? हूँ। मेरी 30 13। पढ़े नहीं? BA की है। BA 13 साल में। ये आइंस्टाइन तो नहीं आ गया कहीं से? ICS की है पहले, ओके, फिर BA की। BA की है 13 साल में। हाँ जी। किसको पागल बना रहे हो? मैं जब था ना छोटा सा 5 साल का, तभी मैंने स्कूल शुरू कर दिया। तब भी तुम BA नहीं कर सकते इतनी उम्र में? फिर तो सर ने तुम्हारी क्या, आप अच्छा पढ़ते हो, डायरेक्ट की BA में भेज। अच्छे जुगते मार लेते हो। ठीक है, वैसे तो मेरा सवाल था थोड़ा सा कॉमन सेंस से रिलेटेड। मुझे बताओ, दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हो? नहीं, थोड़ा सा भी दिमाग? करते क्या हो जिंदगी में? चलो काम तो कर लेते हो, वैसे क्या करते हो? मैं इधर लड़कियां छेड़ता हूँ। इतनी सी उम्र, 13 साल के हो ना? BA की डिग्री भी है? हाँ जी, सब कुछ है। हाँ सब कुछ। फार्म भी है। बेफाम तो होगा ही। तो उसके बावजूद ये काम, हाँ जी, इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं, वैसे ही शौक मिलता है। शौक मिलता है ये या पूरा वैसे भी होता है? मेरी अपनी दुकान है। अपनी दुकान है, मतलब ओनर है आप इसके? जी पापा की होगी जी, तो अपनी कैसे होगी? एक साहब की मेरी है। हाँ, एक ही ये आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं, जो अब्बा जीदा है वो साडा है, खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं करना, है ना? हाँ जी, BA की डिग्री फेक।
फेक क्या है ही नहीं, झूठ। अच्छा मुझे चलो सवाल का जवाब दे दो जो कि तुमने मुझे लगता है गलत ही देना है, लेकिन फिर भी पूछना तो मैंने है, ठीक है? पूछ लूं? मुझे बताओ ऐसा क्या है इंसान की जो बढ़ती रहती है? क्या इंसान का जो बढ़ती रहती है। बढ़ता रहता है? टेढ़। नहीं, जिम करो, एक्सरसाइज करो, वैसे भी अगर आप फिट हो तो किसका होता है? मुझे यही जान रही है। और तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं है। खत्म हो गया सारा। किसी ने किया हंसी सितम। मुझे तो नहीं बस- आता जवाब? नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं। किस चीज में शौक रखते हो? किस चीज में शौक? गेम्स। गेम्स में। गेम्स के अलावा सॉन्ग्स आते हैं? सॉन्ग नहीं आते, शेर आते। शेर आता है? वाओ, कैसा शेर आता है? चलो जल्दी से हमारे व्यूअर्स को सुनाओ। लड़कियों का आता है। हाँ तो लड़कियों पे ही सुनाओ। मक्खन खराब होता, मक्खियाँ खराब करती, बच्चा खराब होता, बच्चियाँ खराब करती। क्या फिर? ये खुद बनाया? ओह नाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ईशा। ठीक है, ईशा कैसी हो? बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्या कर रही हो? मैं स्टडी कर रही ओके, यहाँ पे क्या कर रही हो? हूँ, शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग। अब तक की तो नहीं लगता। वो बड़ी है। ठीक हो गया। विंटर्स की कर रहे हो या कोई शादी वगैरह? विंटर्स की। ठीक हो गया। तो शॉपिंग का शौक है? बहुत ज्यादा। ये तो नहीं होता कि शॉपिंग करने आओ तो मम्मा कहती है माफी दे दो चलो? हाँ होता है। हम आंटी के साथ आए हैं। मम्मा को हम छोड़ा है। ऐसे ही है? मम्मा बिजी थी इसीलिए। ठीक हो गया, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है। इसलिए मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, स्टडी में क्या कर रहे हो? मैं फर्स्ट ईयर, छोटे हो अभी। जी। ठीक हो गया। सही। तो मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस कैसी है? बहुत बुरी। ये क्या नंबर ऐसे ही आए थे फर्स्ट ईयर तक? आगे बस तुक्के से। ठीक हो गया। ओके चलो अभी भी तुक्का मार लेते हैं। अगर मारा गया तो ठीक है, वरना छोटी सी सजा है। वो क्या? वो भी छोटी ही है, सवाल की तरह। अच्छा मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या है जो इंसान की बढ़ती रहती है? नहीं पता। थोड़ा सा सोचो। आइडिया नहीं। मुझे लगा कह रही आइडिया। आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। चलो इन्होंने हार मान ली, अब सजा के लिए तैयार है? यस। कोई गाना आता है? हाँ बहुत सारे आते हैं। सुना दो फिर आज छोटा सा गाना, 2 लाइंस का कोई भी गाना सुना दो। कौन सा? उन्हें क्या पता, आपको पता होगा ना आप कौन सा बेहतर गाते हो। सुन साथिया हमारिया बरसा देश का से आहिया। ये गाना कम था। बहुत ज्यादा था। पता है। चलो कोई नहीं, सजा तो पूरी की, तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? यासिर। ठीक है, बड़ा सोच के बोला है। नहीं मैंने कहा पूरा नाम बताऊं या शॉर्ट बताऊं, क्या बताऊं? सही हो गया, ठीक है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे। सही, लाहौर के ही हैं? नहीं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर का नहीं बेसिकली। कहाँ के हैं? मैं केपी के खैबर पख्तूनख्वा से में रहता हूँ। ओह इतनी दूर से, तो लाहौर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत ज़बरदस्त। क्या अपने एरिया को मिस करते हैं? जी ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना जो जहाँ पे रहता है उसी के रंग में ढल जाता है। जी जी बिल्कुल इसी तो तरह। अब आपको पंजाबी भी आती होगी? समझ आती है, समझ आती है लेकिन बोलते नहीं। बोल बस नहीं सकता, बोल नहीं पश्तो सकता। आती है? पश्तो आती है, प्रॉपर आती है? प्रॉपर आती है। ओके ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएंगे आपकी कॉमन सेंस कैसी है? ठीक है। यहाँ पे क्या वैसे जॉब करते हैं? जी जी जॉब कर। ठीक है, तो फिर तो होनी चाहिए। रोज ही आप इस्तेमाल तो करते ही हो। जी थोड़ी। ठीक है, चले मुझे ये बता दें कि ऐसा क्या है इंसान का जो बढ़ती रहती है? ऐसा क्या है इंसान में जो बढ़ती रहती है? उम्र। वेरी Age? गुड, यस इट्स एन एज। क्लैपिंग। इन्होंने हमारा सही जवाब दे दिया है और बहुत क्विकली दे दिया है। इनको लगता है ट्रस्ट नहीं था अपने आप, ऐसे ही है? नहीं मुझे था। आके कर लेंगे, ठीक है। अच्छा चले आप केपी के ही हैं तो छोटा सा पश्तो में अगर आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज दे दें, क्या देंगे वो? पश्तो में। पश्तो में दे दें, फिर हम ट्रांसलेट करवा लेंगे। अच्छा डेरा मनना और मैसेज दादे छे जोंदियूस है और ग्रंदियूस है और इसका मतलब? कि जीते रहें और दौड़ते रहें। दौड़ते रहें। रुकना नहीं है, दौड़ते रहें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
जी व्यूअर्स, तो आज हमने यहाँ पे जो सवाल पूछे थे बहुत, मुझे लगता है आज मैं बहुत आसान सवालों के साथ आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, देनी चाहिए थोड़ी सी ढील भी लोगों को ताकि वो भी खुश हों और आप भी खुश हों। तो हमारे सवालों का जो जवाब है वो हमें मोस्टली मिल ही गया है। ऑलमोस्ट लोगों ने जो हमें जवाब है वो दे दिए हैं। लेकिन अगर आप हमारा शो देख रहे हैं और आपको भी मालूम है मेरा सवाल का जवाब, तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर देना है। और कमेंट्स आप किया करें ताकि मुझे भी मज़ा आए कि मुझे जो देखते हैं वो मेरे शो को एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं मज़ेदार से सवाल, एंटरटेनिंग सा सवाल। और मुझे लगता है कि ढेरों खुशियाँ हम बखेरते हैं और आपके चेहरों पर मुस्कुराहट का जो है वो सिलसिला जारी रखते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी एक नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ या फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, वेट कीजिएगा। मेरा अपनी होस्ट रिमशा ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।